नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। सत्र की शुरुआत 2 मिनट ध्यान से करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद रखें, चेहरे पे सहज भाव, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। एकदम से स्थिर बैठना, आंखें बंद रखना, अंतर्मुख हो जाना। उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, ज्ञात और अज्ञात ऐसे सभी संत औलियाओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, आद्य गुरु भावी भोपटकर गुरु जी को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, राजीव भाई को स्मरण करते हुए, उन सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए जिन्होंने माँ भारती की सुरक्षा में अपने जानों को न्यौछावर किया, उन सभी पूर्वजों को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, और हमारे जीवन के मार्गदर्शक, शिक्षक, टीचर, गुरुजन, उस्ताद, उन सभी का स्मरण करते हुए, नमन करते हुए इस सत्र की शुरुआत दीर्घ श्वसन से करेंगे। डीप ब्रीदिंग से लंबा गहरा सांस भरें। डामले जी, आपका स्वागत है इस सत्र में। प्रमोद देशमुख जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। ओम। लंबा गहरा सांस भरें। 3 से 5 मिनट सर्वसाधारण पहले प्राणायाम का अभ्यास करें। धीमे धीमे, लंबा गहरा। पैंतीस से 40 मिनटों का हमारा ये सत्र रहता है। 6:30 से 7:15 के बीच। इसमें कुछ प्राणायामों का अभ्यास, कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ थोड़े से आसन और कुछ डिस्कशन। दीर्घ श्वसन करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे। पहले प्राणायाम का अभ्यास सर्वसाधारण 3 से 5 मिनट हम करना चाहिए। ये प्राणायाम का अभ्यास करते करते कुछ एक्यूप्रेशर्स के पॉइंट्स देखेंगे। पीठ कमर दर्द के लिए ये हमारे जो चैनल्स होते हैं दोनों उंगलियों के बीच के, इसको दबाना होता है। दोनों उंगलियों के जो बीच होते हैं चैनल्स, इसको दबाना होता है, जिससे पीठ कमर गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस, बैक की प्रॉब्लम्स कम होने में मदद मिलती है। इन चैनल्स को दबाना। दिन में से 3 से 4 बार। वैसे ही पैरों के होते हैं, पैरों की भी दबाना। ये चैनल्स पैरों की भी दबाना। पहले प्राणायाम का अभ्यास हमने 3 से 5 मिनट किया है। कुछ आसन। ये दोनों पैर हमने सीधे किए हैं, दोनों हाथों पे ये ठीक से बैलेंस दिया है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कमर को उठाना है और गर्दन को पीछे डालना है। सेतु बंधासन, या फिर हम इसको कह सकते हैं पीठ कमर दर्द के लिए कंधारासन का एक प्रकार। तो धीमे धीमे कमर को उठाएंगे। दीपक डामले जी, आपका स्वागत है इस सत्र में।
सांसें चालू है। कमर को उठाया हमने, दोनों हाथों पे बैलेंस, दोनों पैरों के पंजों पर बैलेंस, पूरे तलुओं पर बैलेंस। सांसें नॉर्मल चलनी चाहिए। ऐसे 2 से 3 बार करें। जिससे पीठ कमर दर्द निकलता है, 2 से 3 बार। चौड़ी मांडी रखते हुए, टखने के ऊपर टखना, जिसको हम चौड़ी मांडी कहेंगे। हाथों के सपोर्ट से सामने जाना है, गर्दन को उठा के रखना है धीमे धीमे, पीठ कमर दर्द के लिए। गर्दन को उठा के रखा है हमने, हाथों के सपोर्ट से सामने आए हैं, सांसें नॉर्मल चालू है। दो से 3 बार करें, पैर बदल कर भी करें। हाथों के सपोर्ट से सामने जाना है, फिर वापस आना। इसी स्थिति में दोनों हाथों पे सपोर्ट बनाते हुए थोड़ा सा गर्दन पीछे डालते हुए पीठ का हिस्सा सामने निकालना है। पीठ को अंदर से ढक लेंगे तो कुबड़ के उल्टा होगा, ये पेट की कुबड़। सांसें चालू। आज स्पेशली हम पीठ कमर गर्दन दर्द के लिए बता रहे हैं। नरेश जी, आपका भी स्वागत है इस सत्र में। कि दोनों हाथों के सपोर्ट से हमने ये भाग को, ये जो भाग है हमारा, इसको अंदर डाल, सांसें चल रही है। बैक के प्रॉब्लम्स के लिए स्पेशली आज का सत्र। छोटे छोटे सूक्ष्म ध्यान। ये हाथों की पोजीशन, ये सर के पीछे हाथ है, कोहनी आसमान की ओर, सांसें चलती रही। नेक प्रॉब्लम के लिए अति उपयुक्त, बैक के प्रॉब्लम्स के लिए अति उपयुक्त। जयवंत कोट्टावर जी, आपका भी सत्र में स्वागत, नमस्ते, प्रणाम। उसके बाद ये जो उंगलियों को, पहली उंगली को टच करेंगे, ऐसे दोनों सीधे हाथ करेंगे और पूरा चक्र बनाएंगे। एक चक्र पूरा बनाना, उसके उल्टा बनाना, फिर दूसरी उंगली को टच करेंगे, पूरा गोल चक्र, उसके उल्टा। नेक प्रॉब्लम के लिए अति उपयुक्त, गर्दन दर्द के लिए। तीसरी उंगली, उसके उल्टा, फिर ये आखिरी उंगली, उसके उल्टा। थोड़ा सा इसमें दर्द होने के बाद इस तरीके से हम दबा ले सकते हैं। अगर दर्द हो रहा है, हैबिट नहीं है ये करने का, तो ये दबा ले सकते हैं। गर्दन को भी उसी तरीके से हम दबा सकते हैं। तो एक 4 से 5 मिनट की कपालभाति करेंगे,
और उसके बाद आगे और पीठ कमर दर्द के लिए कुछ आसन देखेंगे। कपालभाति का अभ्यास 5 से 6 मिनट करिएगा। झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। कपालभाति का अभ्यास करते समय सर्वसाधारण आप बिल्कुल सीधा स्थिर बैठकर आंखें बंद कर कर अंतर्मुख होकर करें, उसके परिणाम ज्यादा मिलेंगे। देवकर जी, आपका भी स्वागत इस सत्र में। जितेंद्र शेट्टे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। पांच से 7 मिनट कपालभाति का अभ्यास। एक्चुअली में कपालभाति हमें सर्वसाधारण एक समय में 20 से 25 मिनट यानी 5-5 या फिर 7-7 मिनट के या 10-10 मिनट के आवर्तन करना चाहिए। कम से कम 20 मिनट की कपालभाति मिनिमम होनी चाहिए, उससे कम तो नहीं, तो ही हम कहीं तो भी फिटनेस रख पाते हैं। सचिन जी, आपका भी स्वागत इस सत्र में। प्रणाम। शांत, रिलैक्स। कुछ आसन देखेंगे। पीठ के बल के आसन। ये हाथ स्ट्रेच करेंगे, पंजे नीचे की ओर, हाथ ऊपर की ओर, पैरों के पंजे नीचे की ओर और हाथ ऊपर की ओर। डीप सांस, लंबा गहरा सांस। पैरों को इस तरीके से घुमा लीजिए। साइटिका के लिए अगर आपके कुल्लों में आवाज आता है तो नॉर्मल है।
और एक आएगा नहीं, जो हमेशा अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों पैर इधर उधर घुमा लें। इस तरीके से साइकिल जैसे हम चलाते हैं। दोनों हाथ साइड में, एक पैर हमारा अंगूठा और बीच की उंगली पर, सांसें नॉर्मल रखिएगा। जो पैर हमने ऊपर डाला है उसको ही विरुद्ध दिशा में, जिधर पैर डाला है उसके विरुद्ध हम देख रहे हैं, सांसें चल रही है, श्वास और प्रश्वास चल रहा है। हर पोजीशन में अभ्यास करते करते आप 2 मिनट रुकना है। दूसरा पैर एक पोजीशन 2-2 मिनट की, यानी एक आसन के लिए 4 मिनट। इसको हम 30 से 35 मिनट लगते हैं, 7 से 8 आसन। जिनको बैकएक की प्रॉब्लम है, पीठ कमर दर्द, ऐसे लोग दिन में से 2 बार तो करें, सुबह भी करें, शाम में भी करें। बहुत ज़्यादा तकलीफ है, 3 बार करें, यानी दोपहर में भी करें। ये एक आसन देखा है हमने। दूसरे आसन में एक पैर को नज़दीक लेते हैं, उसको पंजे पे रखते हैं, एड़ी उठाकर रखते हैं, फिर जाने देंगे उसके विरुद्ध में और देखना अपोजिट, इसके अपोजिट। दोनों हाथ बिल्कुल कंधे की रेशा में। वैसे दूसरे पैर से जिस तरफ हम पैर डालते हैं उसके विरुद्ध देखते हैं। ये हमारे 2 आसन हुए। तीसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। दोनों पैर नजदीक फोल्ड कर कर किसी एक दिशा में हमने डाला है, उसके विरुद्ध देख रहे हैं। उसके विरुद्ध सांसें चालू रखिएगा। ये हमारा तीसरा आसन चल रहा है। पैर वापस सीधे कर लिए। चौथा आसन, पैरों में ज्यादा से ज्यादा अंतर, हिप्स के बाजू, दोनों पैर, फिर किसी एक दिशा में हम ले जा रहे हैं, उसके विरुद्ध देख रहे हैं, सांसें चालू है। सांसें चालू रखिएगा। हर पोजीशन को 2-2 मिनट करना है आप करते समय, तभी जाके आपके पीठ का, कमर का दर्द कम होगा। ये हम चौथा आसन कर रहे हैं। पांचवें आसन में दोनों पैर फोल्ड करेंगे, पैर थोड़े से जमीन से ऊपर उठा लेंगे। किसी एक दिशा में दोनों पैरों को ले जाना है, उसके विरुद्ध देखना है।
उसके विरुद्ध। छठा आसन, पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से उठाना है। पवन मुक्तासन की पोजीशन, यानी पेट पर ले लेना है। किसी एक दिशा में डालेंगे और उसके विरुद्ध देखेंगे। ये सभी आसन पीठ कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलोसिस है, साइटिका है, उसके लिए। साइटिका के लिए स्पेशली एक पैर फोल्ड किया, एक पैर को घुटने के ऊपर रखा, गर्दन नहीं उठाते हुए अपने तरफ खींचना है पैर को। ये पूरी नस जो होती है साइटिका की, इसका ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। एक ही नस दर्द करने की लगती है, बहुत ज़्यादा खड़े थे तो बिल्कुल खड़े भी नहीं पाते हो, साइटिका की तकलीफ। हर आसन को 2-2 मिनट करना है। वापस से दोनों हाथ सीधे रखते हुए कैंची करना है। एक ही पैर उठाएंगे, जिस दिशा में डाले हम उसके विरुद्ध देखेंगे। दूसरे पैर से पीठ के बल के हम जो आसन कर रहे हैं बैक किक के प्रॉब्लम्स के लिए, कंधा आसन, कमर को उठा ले, सांसें चलती रही। ये बैक किक के प्रॉब्लम्स के लिए हम पूरा पैकेज देख रहे हैं। पीठ के बल किया, पेट के बल भी 1-2 आसन। सिर्फ गर्दन उठाएं, सांसें चलती रहें। थोड़ी सी गादी उठाएं, सांसें चलती रहिए। शेखर चिंचोलीकर जी आपका भी स्वागत है। शिवाजी बाने जी आपका भी स्वागत है। दोनों हाथों की कोहनियां जमीन से लगी हुई, दोनों पंजे जमीन से लगे हुए, थोड़ी सी छाती उठी हुई, सांसें चलें। अब कोहनियां थोड़ी सी उठी हुई रहेगी, पंजे उठे हुए रहेंगे, सांसें चलती रहेंगी। श्वास और प्रश्वास चालू रहेगा। पीठ, कमर, गर्दन दर्द के लिए स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस उपयुक्त ये आसन। दोनों हाथ सामने सीधे, दोनों हाथ उठेंगे, चेहरा उठेगा और पैर भी उठेंगे।
नौकासन। दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार नौकासन, रिलैक्स। मकरासन करेंगे, पैरों में ज्यादा से ज्यादा फासला, पंजे बाहर की दिशा में, गर्दन एक दिशा में, जमीन से चिपक जाना, मकरासन। बाजू बदले, रिलैक्स। अब दोनों घुटनों पर, दोनों हाथों पर आ जाना, मार्जरासन। पीठ को अंदर डालें, ऊपर देखें, सांसें चलती रहेगी बिल्ली की तरह। उसके विरुद्ध कुबड़ निकालेंगे, सर को नीचे डालेंगे, मार्जरासन। सुप्त वज्रासन में जो ठीक से बैठ सकते हैं, सुप्त वज्रासन में पैरों में ये बीच बैठना है, बीच में ऐसे, ये हिप्स हमारे जमीन पे रहेंगे, ये दोनों पैर बाजू रहेंगे। इसमें बैठना जिसको आता है, ऐसे लोग इस पोजीशन में सोते हैं तो इक्विवेलेंट ट्रैक्शन होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी तो आपको दवाखाने में पैरों को वजन दिया जाता है, ट्रैक्शन दिया जाता है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी सोने की आप आदत बनाएं। सबसे पहले वज्रासन सीखें, सुप्त वज्रासन सीखें। उसके बाद दोनों पैरों के बीच में हिप्स रखते हुए सो जाना है आराम से। दिन भर का जो रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर आता है, तान आता है, इस ट्रैक्शन से निकल जाता है। रात में सोने से पहले अगर आप अभ्यास कर लिए, 5, 10, 15 मिनट अगर इस तरीके से सो रहे हैं, तो पीठ कमर दर्द आपको कभी होगा नहीं। किंतु पहले वज्रासन, सुप्त वज्रासन ये सीखें, इसको थोड़ा सा आपको समय लगेगा। जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है वो लोग इसको कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में आपको रोज रात में 10, 15, 20 मिनट सोना चाहिए। धीमे धीमे फिर उठना है, सपोर्ट लेके इस तरीके से। पहले सुप्त वज्रासन जम जाए, उसके बाद ही सोए हैं तो फिर मसल्स फिर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो हमने ये पीठ कमर दर्द के लिए ये सब आसने बताए हैं। गणेश जी आपका भी स्वागत है इस सत्र में। एक एक नासिका की कपालभाति करेंगे, हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। प्राणायाम का जो अभ्यास है, हमें शरीर को स्थिर रखकर आंखें बंद करके ही करना चाहिए, कि जिससे थोड़ा सा हम अंतर्मुख हो सकते हैं। आज के दौर में अपने मन को कंट्रोल में रखना, अपने मन पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ रहा है, तान तनाव बहुत जल्दी आ रहा है, और जिसके कारण हम बहुत गलत कदम भी उठा ले रहे हैं। इसीलिए अंतर्मुख होने के लिए, अपने मन को अपने बस में करने के लिए ध्यानात्मक पोजीशन में प्राणायाम का अभ्यास कीजिएगा।
बिना रुके बिना थमे, एक एक नासिका की कपालभाति 100 से 150 बार मिनिमम हो जाए। एक एक नासिका की कपालभाति की है। नॉर्मल 2 से 3 सांस, जो लोग पद्मासन कर सकते हैं दिन में से एक बार तो भी पद्मासन जरूर करिएगा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जिससे घुटनों में दर्द ना हो। अगर दर्द है तो मत करना। बाह्य प्राणायाम करेंगे, पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींचना है, श्वास सोडून द्यायचा आणि पोटाला पाठीशी लावायचं। हम अपनी सांस को जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींचना है और गर्दन को नीचे डालना है। दूसरे प्रकार में पेट को हिलाना होता है पूरी सांस छोड़कर। पंद्रह से 20 बार आगे पीछे इस प्रकार को भी 1-2 बार कर लेना। शांत, रिलैक्स। थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें। समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी अभ्यास आंखें बंद करके शरीर को स्थिर रखते हुए करें। अमित डोकवाल जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। अनुलोम विलोम प्राणायाम से मस्तिष्क के सभी विकार मिटते हैं, मेमोरी स्ट्रांग होती है, शरीर में की नस नाड़ियां फ्लेक्सिबल होती है, जिससे रक्त का संचलन व्यवस्थित होगा। समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं हम।
अनुलोम विलोम प्राणायाम दिन में से कई बार करिएगा। स्पेशली बैठकर अगर समय नहीं मिलता है, सुबह में बाकी की साधना के लिए ही समय जाता है, तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम दिन में से कभी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा चेहरे का एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद भ्रामरी, उद्विक और समाप्ति। चेहरे के एक्सरसाइज में पहले प्रकार में मुंह को टेढ़ा करना है। ये इतना करना कि ये बधिर हो जाए। 1-2 मिनट का इसका अभ्यास करें। दूसरे प्रकार में कलावती दीदी, आपका भी सत्र में स्वागत है। ओम। दूसरा प्रकार, तीसरे प्रकार में मुंह में हवा भरना है और हवा को घुमाना है। चौथे प्रकार में जैसे कि हम किसी को इशारा कर रहे हैं, ये चेहरे का एक्सरसाइज करेंगे तो झुर्रियां जल्दी से चेहरे पे नहीं पड़ेंगे, चेहरा टवटवीत रहेगा। समाप्ति की ओर बढ़ते हैं हम। भ्रामरी, उद्विक, वॉइस थेरेपी, जिससे मन शांत होता है, बीपी के रोग नष्ट होते हैं, निद्रा नाश का प्रॉब्लम मिटता है। भ्रामरी और उद्विक, तीनों उंगलियों से दोनों आंखें बंद, दोनों पहली उंगलियां माथे पर, दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद। शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, अंतर्मुख हो जाएं, इसी वॉइस थेरेपी में डूब जाएं, जिससे हम शांत और स्थिर हो जाते हैं, आत्मविश्वास से भर जाते हैं। ये वॉइस थेरेपी हमें शांत कर देती है। ओम कहो, आमीन कहो, आमीन कहो, किंतु हम शांत हो जाते हैं। आज के दिन का संकल्प करेंगे कि मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूंगा, हर क्षण का, हर पल का सदुपयोग करूंगा। आज का ही दिन मेरे हाथ में है, यही मेरे ध्यान में मैं रखूंगा और पूरी ऊर्जा से काम से लग जाऊंगा। हर क्षण, हर पल का उपयोग करूंगा। माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे दष्ट पुष्ट होने के लिए भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा। माँ भारती की जिसमें उन्नति है, प्रगति है, ऐसा ही आचरण, ऐसा ही व्यवहार होगा। मन में एक भाव,
इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय हो, निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, चेहरे से फेरेंगे, नम्र होकर गौ माता के दर्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम, आदाब। वापस से कल हम सुबह 6:30 बजे मिलेंगे लाइव सत्र में फेसबुक पर। इसके व्यतिरिक्त भी हम रात्रि का ध्यान शुरू किए हैं, मेडिटेशन। वो सशुल्क है, आपको एंट्री के लिए फीस देनी होगी। तो 10-10 दिनों के ये बैचेस है, जिसमें पौन से 1 घंटे तक का ध्यान और शवासन लिया जाता है रात्रि के समय 9:30 से 10:30 के दरमियान। तो जो भी भाई इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, तान तनाव से मुक्ति के लिए ध्यान बहुत आवश्यक होता है। आत्मविश्वास जिनका खो गया है, जिनको छोटी छोटी बातों से डर लगता है, नेगेटिविटी चलती है हमेशा, कुछ ना कुछ सपने पड़ते हैं, ख्वाब पड़ते हैं, ठीक से नींद नहीं आती है, बीपी के रोग है, ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त है ये ध्यान सेशन। तो जिन भाइयों की, जिन बहनों की इच्छा होगी, आप संपर्क कर सकते हैं। इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।